लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, आज की वीडियो फिर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर, जो कि हमारी सियासी जो सरगर्मियाँ चल रही हैं उसके हवाले से आवाम का क्या जो बेड़ा गर्क हो रहा है, तो उसके ऊपर मैं फिर बात करूँगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है। मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। मैं कोई रिपोर्टर, जर्नलिस्ट या कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं एक आम यूट्यूबर हूँ, एक आम सा इंसान हूँ। ठीक है, मैं बल्कि यूट्यूबर भी नहीं कहता अपने आप को, क्योंकि यूट्यूबर्स तो वो होते हैं जो जुगाड़ नहीं करते। मैं तो जुगाड़ की है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, ये जो इमरान खान अरेस्ट, एक पार्टी नई बन जाती है, फिर दूसरी पार्टी बन जाती है, फिर इमरान खान रिहा हो जाता है, उसका इंटरव्यू आ गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, अब आर्मी चीफ ने ये कर दिया, अब जो पीडीएम ने ये कर दिया। इन सब चीज़ों से हमें क्या, जो शहरों के अंदर चोरी डकैती हो रही है, क्या इमरान खान के अरेस्ट होने से वो ख़त्म हो जाएगी, या इमरान खान के छूटने से वो ख़त्म हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या आर्मी चीफ का कोई बयान आएगा या फिर जो पीडीएम है उसका कोई जो वो कोई हरकत होगी या बयान आएगा, तो क्या उससे कोई ये चोरियाँ डकैतियाँ जो हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी? जो अदालतों के अंदर सालों से सदियों से धक्के खा रही है कौम, क्या उन लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? हरगिज़ भी नहीं। ये जो भी सियासी मामला चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है वो सब अब सबको पता चल गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इलेक्शंस करा सके या अफोर्ड कर सके। तो इसलिए फ़िलहाल बाहर से कोई इमदाद आ जाए ताकि इलेक्शंस कराए जा सकें, तो उसको उस इमदाद के जो इंतज़ार करने के चक्कर में इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो आपस में एक सियासी जंग चल रही है, जो कि बेसिकली मेरी नज़र में एक नूरा कुश्ती है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये नूरा कुश्ती जो है, इससे क्या होगा, आवाम का सारा ध्यान ये रहेगा यार इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन सियासतदानों को पता है कि किस वक्त इलेक्शन होंगे, कि हमें बेवकूफ़ बना रहे मिलकर, हम लोग बन रहे हैं। मैं तकरीबन सुबह से न्यूज़ देख रहा हूँ। कुछ यूट्यूबर, जर्नलिस्ट जो हैं वो बिल्कुल जो है वो लगे पड़े कि भाई इमरान खान ही माई बाप है और कोई भी नहीं है, और कुछ लगे पड़े हैं कि पीडीएम ही माई बाप है और कोई भी नहीं है। तो मकसद ये कि दोनों तरफ जो है बराबरी का एक आंसर नज़र आता है। लेकिन इससे आपके और मेरी सेफ्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारी सेफ्टी जो है वो यकीनी हो जाएगी इन सब खबरों से? मुल्क के अंदर शहरों में घुस के जो ये बैरून मुल्क से आके या अंदरून मुल्क के जो बंदे हैं, ये चोरियाँ डकैतियाँ कर रहे हैं, गन पॉइंट्स पे लोगों को लूट रहे हैं और मार भी रहे हैं, कत्ल भी कर रहे हैं। जो उनको पसंद नहीं आ रहा उसको वो गोली मार देते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें इन सियासी बयानात से या इन हलचलों से जो है वो सही हो जाएगा? ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी? नहीं रुकेंगी बिल्कुल। इमरान खान के अदालत में पेशी थी, गिरफ़्तारी मुतवक्का थी, लेकिन इमरान खान गिरफ़्तार नहीं हुआ। उसके पीछे क्या वजूहत थी वो सारे ये लोग खुद ही जानते हैं बेहतरीन तरीके से, मैं नहीं जानता। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये कि अब ये सुनने में आ रहा है कि इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी लग गई, उसकी तस्वीर लगाने पे पाबंदी लग गई, लेकिन फिर भी लोग धड़ाधड़ लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं भी नाम ले रहा हूँ। ठीक है, वरना कल से मैं भी कासिम के पप्पा कहूँगा, वॉट एवर। ठीक है, तो ये मामला चल रहे हैं, इनसे आप ये मुझे बता दें, कोई बंदा मुझे बता दे कि जो मुल्क के अंदर रौला हो रहा है, ठीक है, कराची के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन मनहूस लोग आ गए जो चोरियाँ डकैतियाँ कर रहे हैं, यहाँ से बच्चियाँ अगवा करके ले जाते हैं। बच्चियों के केसेस से सारी हमारे कौम की तवज्जो जो है वो हट के जो है वो इस वक्त सियासतदानों की बका के ऊपर लग गई है। इलेक्शन ही बेसिक जो है वो असल में इन सब जो मामलात हैं उनकी रोकथाम के लिए इलेक्शन ज़रूरी हैं। लेकिन इस चीज़ की गारंटी दे दीजिए कि इलेक्शन होने के बाद कोई खुद कुछ धमाका नहीं होगा, कोई मारधाड़ कत्ल गारत नहीं होगी, कोई चोरी डकैती स्नैचिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर भाई हम कहते हैं कि हाँ इलेक्शन हो जाए। मैं कल भी ये बोला था, मैं आज भी ये बोल रहा हूँ कि मार्शल लॉ के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं वो इमरान खान आएगा और वो मुल्क सुधार देगा, पीडीएम आएगी वो मुल्क सुधार देगी, पीडीएम अगर इमरान खान को एक वक्त के लिए आप तसव्वुर कर लीजिए कि इमरान खान जो है उसको साइड में लगा दिया, ठीक है,
इमरान खान को कैद हो गई या उसको फांसी दे दी या भुट्टो वाला हाल किया या मुशर्रफ साहब वाला हाल किया, तो उसके बाद ये जो मिले हुए हैं ये इन्होंने फिर एक दूसरे की टांगें खींच दी, जैसे माजी में परवेज़ मुशर्रफ को गिराने के लिए इन लोगों ने किया था, एक हो गए थे और उसके जो है वो हटते ही सारे जो है वो एक दूसरे को गंदी गंदी बातें करना शुरू हो गए थे। वही ये अभी भी करेंगे। क्या इमरान खान के साथ भी वही होगा जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ किया गया? जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ को शहीद किया गया है, उनको स्लो पॉइजन दे के और ऐसा ख़तरनाक इंजेक्शन लगा के कि जिससे उनका पूरा जिस्म अंदर से पिघल गया, क्या वही काम इमरान खान के साथ होने वाला है? मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान ऐसे नहीं हटेगा तो उसके साथ ये तो मुअम्मर कज़ाफ़ी वाला या फिर परवेज़ मुशर्रफ वाला हाल किया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि हम तमाम आवाम को पाकिस्तान के अंदर जो हम लोगों को मसाइल हैं, हमारी इकॉनमी डाउन हो रही है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हमारे जो आपस के अंदर जो चपकलिशें चल रही हैं, हम लोगों की जानें महफूज नहीं है, हमारा माल महफूज नहीं है, हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है। लेकिन हम लोग जो हैं वो इन चीज़ों को बालाए ताक रख के इस वक्त सियासतदानों की बका की जंग लड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। एक वो बंदी है जिसने जो मोहसिन पाकिस्तान है, बेसिकली उसने इंटरनेट को आया था, तो उसका अब यही काम रह गया है कि वो हर एक के पास, हर सियासतदान के पास वो लड़की गई है, उसको सलाम है। हर सियासतदान के पास वो लड़की गई है, हर एक के साथ उसने वीडियो बनाई है। मेरे ख्याल में अगर 300-400 सियासतदान है तो 300-400 सियासतदान और 300-400 शायद मौलवियों के पास भी गई है। ठीक है, और उसने हर एक के साथ वीडियो बनाई हुई है और जिस वक्त चाहती है वो उसकी वीडियो उठा के रख देती है। क्या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो ऐसे हल होंगे कि जब तक किसी की वीडियो लीक नहीं होगी तब तक जो इदारे, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं सियासी पार्टियाँ, सॉरी इदारे कह रहा हूँ, सियासी पार्टियाँ जो है वो या हुकूमतें जो है वो काम नहीं करेंगी। मतलब किसी को भी काम कराना हो तो उसके पीछे इस लड़की को छोड़ दो, वो उसकी वीडियो लीक कर देगी तो फिर वो हो जाएगा कि हाँ भाई चलो अब ये काम कर लेते हैं। तो जब काम होना ही है तो थूक के चाटने वाली बात क्यों है यहाँ पर? आखिर कब लोग जो हैं वो इन मामलों के ऊपर बात करेंगे? बिज़नेस ख़त्म हो गया, उल्लू के पट्टों, बिज़नेस ख़त्म हो गया तुम लोगों की हरकतों की वजह से। ठीक है, बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान को खैर क्या कराची चला रहे पूरे मुल्क को, और कराची के हाल सबसे ज़्यादा गंदा किया हुआ है। कराची जो आपका फाइनेंशियल हब है, जो कि बाप कहलाता है पूरे मुल्क का, और उस बाप को लूट के ये लोग खा रहे हैं। इधर उधर से आके, बैरून मुल्क से आके लोग खा रहे हैं इस मुल्क को, सॉरी इस शहर को। तो इस शहर को आखिर कब कोई ओन करेगा और इसके हालात बेहतर करेगा? मुझे वो वक्त याद आता है कि जब कराची में एक आवाज़ आती थी और अचानक से सब कुछ बंद हो जाता था। भाई आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, पहिया जाम हड़ताल। आज खाने पीने की चीज़ों पे रेट बढ़ गए, पहिया जाम, वो सब शटर डाउन हड़ताल हो गई। आज किसी को कत्ल कर दिया, शटर जो सब हर चीज़ डाउन हड़ताल हो गई। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि यही चीज़ मुझे लग रहा है कि कराची का हल जो है ना वाकई में यही है कि कराची को वो जो चला रहा था ना वही चलाए, लेकिन उससे जो गलतियाँ हुई ना वो दोबारा ना दोहराए। उम्मीद है कि ये बात कड़वी तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि डरते हैं बात करते हुए। देखें, मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मैंने हमेशा कहा ये बात, हमेशा कही है ये बात, ठीक है ना। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि मैं किसी सियासी पार्टी की तरफ थूकता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं इतने अच्छे तरीके से जानता हूँ इन सियासतदानों को और पाकिस्तान की सियासत को, सिर्फ और सिर्फ पैसे के जो है वो पुजारी हैं। लेकिन फिर भी कराची को एक ही बंदा चला रहा था और वही बंदा दोबारा कराची को चला सकता है। कराची के हालात जो है और किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है वो उसी को उठा के लें, उससे आप कुछ डिक्टेशन, मतलब कुछ डिक्टेशन लीजिए, कोई गाइडेंस लीजिए कि कराची को कैसे कंट्रोल करना है, वो बंदा आपको बता देगा। लेकिन हमने यहाँ पर तय करके रखा हुआ है कि नहीं यार ये महाजे, पंजाबी, पठान, सिंधी, सराइकी, बलोची, गिलगिती, बिलती, ये सब चीज़ें जो है ना ये पौवे उछाल के और हमने फसाद कराना है। भाई इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। कराची के हालात बेहतर कीजिए ताकि पाकिस्तान जो है फले फूले, क्योंकि अगर बाप ही बीमार पड़ गया तो घर के अंदर फाके पड़ जाते हैं। घर में फाके पड़ रहे हैं और आपने देखा है। अगर कराची की आवाम घर से बाहर निकलना बंद कर देगी तो ये डाकू किसको लूटेंगे जाके? घर के अंदर फिर हम लोग ये डंडे वगैरह पता नहीं क्या कुछ लेके बैठेंगे
वो खुदा न खास्ता ही घरों के अंदर घुसेंगे तो इनको फिर जो है वो इनसे निपटा जाएगा। पुलिस से तो हमारे काम ही नहीं होता है। एक वो SHO साहब देखो कौन थे, वो जनाब ये मंडी की तरफ जिनकी ड्यूटी है या वहाँ उनके अंडर में आता है, वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ लूटामारी हो रही है, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। वो वली शेख इतना बड़ा कॉमेडियन जो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया, उसको लूट लिया। दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? इंडिया तो थूक रहा है आपके ऊपर कि भाई ये देखो पाकिस्तानी अपने आर्टिस्टों को जो है वो महफूज नहीं रख सकते, तो ये जो है वो अपने बाकी लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे? वाकई में ये थूकने वाली बात है, हमारे मुंह पे थूका जा रहा है, दुनिया थूक रही है पाकिस्तान के ऊपर यार। और हमारे जो वो सियासतदान है वो लगे पड़े। अबे जिसकी हुकूमत है कम अज़ कम वो तो अकल को हाथ मारे, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। आम छुपाने के लिए तुर्की चले गए, अब मैं आपके लिए आम लाया हुआ अल्लाह ताला के फजल करम से, आधे आम आप चुपो, आधे आम आप चुपो। ये क्या है यार? वो बंदा भूखा है, वो तो मेरे ख्याल में वो बेचारे इतने बुजुर्ग हो गए कि उनके मुंह में दांत भी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि आप चूस चूस के खाना दबा के पिलपिले करके। और भाई वो बंदा जो है उसने दुनिया को जो है ना वो ललकारा, वो दुनिया के जुल्म को ललकारा। वो तुम्हारे आमों का भिखारी थोड़ी है, तुम वहाँ जा रहे हो इमदाद लेने के लिए। वो बंदा अभी उसके मुल्क में तबाही आई हुई है, वो अपने मुल्क को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। तुम्हारे मुल्क में तबाही आई हुई है, तुम कशकोल लेके घूम रहे हो। तुम्हारे मुल्क में तबाही नहीं आई हुई थी तब भी तुम कशकोल लेके घूम रहे हो। चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, कटोरा लेने का जो है ना आदत हमारे सियासतदानों की कभी ख़त्म नहीं होगी। इसको फिल फॉर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब ये कटोराफिकेशन जो है ना ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं। अपने पैरों पे खड़ा होना है तो अपने मुल्क की प्रोडक्ट को जो है वो आप प्रमोट करें। आपके मुल्क के अंदर लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उनको गायब कर देते हो। तड़ियाँ लगा के उनको जो है वो जानों के लाले पड़ जाते हैं, बेचारे भाग जाते हैं अपने घर बार छोड़ के, अपने इलाका गली मोहल्ले छोड़ के, अपने शहर और सूबा छोड़ के भाग जाते हैं। पानी से चलने वाली जो गाड़ी जिसने बनाई थी वो बेचारा दर बदर भटक रहा है, उसका कोई जो है नाम लेने वाला नहीं है। उससे आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत हेल्प ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। सोलर एनर्जी से पाकिस्तानी ने लड़कों ने गाड़ी बनाई थी, वो पता नहीं वो लड़के आज तक नज़र नहीं है, गायब हो गए। दुनिया उनको ऑफर कर रही है आप हमारे पास आए यार, ये तो पाकिस्तान ने काम कर दिया। यूनिवर्सिटी के लड़के उन्होंने ऐसे चपड़गंजू जैसी गाड़ी बना दी सोलर से, तो ये आगे इनको अगर मौके दिए तो और कुछ हो सकता है। वो एक लड़का मुझे याद आया था कि एक लड़का था, उसने लेज़र से जो है वो गन बनाई थी जो कि डिटेक्ट करके एनिमी को उस पर वार करती थी, ऑटोमेटिक थी वो लड़का पता नहीं कहाँ गया, वो नज़र ही नहीं आया। मतलब कोई जो पाकिस्तान के लिए तरक्की, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जा सकता है, उसको आप गायब कर देते हो। और ऐसे चव्वल लोग जो मुल्क को नोच नोच के खा रहे हैं, जो कि दीमक की फरमाइश पे कि अल्लाह मुझसे ज़्यादा कोई ऐसी दीवारों को, दरो दीवार को नुकसान पहुँचाने वाली कोई चीज़ है तो वो पैदा कर, तो ये हमारे सियासतदान पैदा हुए पाकिस्तानी, ठीक है। तो भाई मुल्क जो है वो तबाही के दाने पर है। कराची की बात करो, कराची की बात इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मैं कराची का रहायशी हूँ। लाहौर वाले लाहौर की बात करते हुए उनको वहाँ के हिसाब से लाहौर ज़्यादा बेहतर लगता होगा, तो जाहिर है वो वहाँ की बात करेंगे। मैं कराची को इसलिए कराची के लिए आवाज़ उठाता हूँ क्योंकि ये मेरा शहर है और ये रोशनी का शहर था। हमें अच्छे तरीके से याद है, हम रात के 3-3 बजे 4-4 बजे भी सड़कों पर रश देखते थे। हमें याद है परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, अब बिला झिझक जो है वो हमने देखा कि रात को भी दुकानें खुली हुई होती थी। हमें याद है कि आप किसी भी प्लेस पे आराम से बाय रोड जा सकते थे, कोई चोरी डकैती नहीं होती थी। ये परवेज़ मुशर्रफ के एंड के दौर में जब ये लोग वहाँ से बाहर से अंदर आए वापस, तब ये सारी चीज़ें क्यों हुई? इसका मतलब ये लोग घात लगाए बैठे थे कि मुशर्रफ को बदनाम करना है और मुशर्रफ को जो है वो ख़त्म करना है और उसको दहशतगर्द साबित करना है। खुद को धमाका करा दिए, सबसे पहले कहा कि मुशर्रफ के दौर में खुद कुछ धमाका हो गया। ये सारी बातें मुझे अच्छे तरीके से याद है। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, उनकी शायद याददाश्त कमज़ोर हो गई और जो जवान है उनको तो पता ही नहीं है। उन्होंने तो ये सुना है कि अब्बा ने कहा था कि मुशर्रफ ने जो फलाने को कत्ल किया, किसी को जो अमेरिका को बेच दिया ले जाके, तो वो मुशर्रफ को गालियाँ देते हैं, पढ़ो देखो। तो उसके तो क्या कहाँ पढ़ेंगे जब यूट्यूब भी 3 साल के लिए बैन कर दिया था, सारे सबूत और शवाहिद मिटा दिए आप लोगों ने। फिर आपको पता चलता कि अगर ये वीडियोस मिल जाती तो आपको पता चलता कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी के साथ क्या गेम खेली गई है, परवेज़ मुशर्रफ को किस तरीके से शहीद किया गया, ठीक है, उसको किस तरीके से फंसाया गया। ये चौधरी बरादरान जो वो है ना, वो ज़ोंबी जो है वो करता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता वो बंदा बोल क्या रहा है। वो तो मेरा ख्याल में हो सकता है डकार भी लेता हुआ, ऐसे ही लेता हुआ, तो
भाई और बच्चे वगैरह कहते होंगे जी अब्बा जी ठीक कह रहे हैं आप, तो वो कहता है मेरे मजाक उड़ा रहे यार। तो अल्लाह माफ़ करे, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन वो शख्स खुद मजाक बन गया जिसने हक का साथ छोड़ा था। मुझे एक बात बता दीजिए, इमरान खान के चाहने वाले ना इमरान खान से पूछें कि तुम्हारे आने के बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, इकॉनमी बहाल हो जाएगी, रोज़गार के मौके सही जो है वो मिलने लगेंगे, और ये चोरी डकैतियाँ, कत्ल गारत, अगवा बराए तावान, बच्चियों के अगवा, ये जाली निकाह वगैरह, ये सब चीज़ें को तुम 1 महीने के अंदर कंट्रोल कर लोगे, या चलो 1 साल के अंदर कंट्रोल कर लोगे, इस चीज़ पे एग्री हो तो अब मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने उसको यू टर्न मारते हुए देखा, मैं बड़ी उम्मीदें थी, हमने वोट दिए हैं इसको भाई, और जब इसने ये यू टर्न आते किया ना तो तभी से मैं इसके ख़िलाफ़ हो गया। मैंने कहा यार ये बंदा झूठा है एक नंबर का, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो मुझे आप बताइए कि ये झूठा है कि नहीं है, क्या अब ये सच अगर बोल भी रहे ना, तो मेरे ये चंद सवाल हैं, आप इमरान खान से पूछ के बता दें कि इसके जवाब दे दें, ठीक है। अगर वो मुझे कायल कर देता है तो भाई फिर देखिएगा मैं होऊंगा और अकेला मैं इमरान खान के हक़ में इतनी वीडियो बनाऊंगा ना, और ऐसी ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि सबको आग लग जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तानियों अल्लाह को मानो, अस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ो, तूफ़ान सर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तानियों अल्लाह को मानो, अस्तग़फ़ार पढ़ो, मुल्क तबाही के दहाने पर है, किसी भी वक्त कोई भी चपड़गंजू मुल्क आ जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो आखिरत की निशानियों में एक निशानी थी ना, मतलब एक निशानी ये भी थी कि जो पता नहीं हदीसों के अंदर तो नहीं थी ये, लेकिन किसी ने निशानी की बताई थी कि पाकिस्तान की जो तबाही है वो एक बेवकूफ़ सियासतदान की वजह से होगी, जिसमें हिंदुस्तान का जो वो ख्वाब है ना कि वो पेशावर में बैठ के बैठना, पेशावर तक पहुंचना, लाहौर में बैठ के चाय पीना, तो वो जो है वो उस बेवकूफ़ सियासतदान की वजह से वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और मुझे कंफर्म लग रहा है कि 2 बंदों को मैं जानता हूँ। वो 2 बंदे कौन होंगे? इमरान खान नहीं है, लेकिन वो 2 बंदे कौन है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है। तो भाई आंखें खोलो, अपने सियासी मकासद की खातिर मुल्क को कुर्बान नहीं करो। हमारे जो नींद चैन उड़ाया हुआ है तुम लोगों ने, अल्लाह तुम्हें गफारत करे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें नहीं करो भाई, ये मुल्क है तो हमें, ये आर्मी है तो हमें, ठीक है ना। अगर ये पाकिस्तान आर्मी नहीं होती ना तो ये कमबख्त मारे कुत्ते के बच्चे ये सारे जो पाकिस्तान को सबको बेच के खा चुके होते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये देखें, मैं सैयद होकर हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे कि आप मुल्क पे जो है हुक्मरानी करें, आप मार्शल लॉ लगाइए, वरना जो है ना ये याद रखिएगा हमारा मुल्क जो है ना बहुत ख़तरे के अंदर है। सो हमें आपके अलावा किसी से उम्मीद नहीं है, इन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।